नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे आधार से लोन लेने के बारे में। कई सारे वीडियो वायरल हैं इस समय आधार से लोन लेने के बारे में, और इस पे आवेदन करने का पूरा सही तरीका बताया भी जाता है, लेकिन इसमें लोन कितना सैंक्शन होता है, कितना मिलता है, इसके बारे में थोड़ा देर आपसे चर्चा हम लोग करेंगे। क्या इसमें सच्चाई है लोन मिलने का? तो जन समर्थ पोर्टल से एक एप्लीकेशन आप प्रोसेस लोन लेने का आगे बढ़ाते हैं, और फिर वो PMEGP पे फाइनल सबमिट करने का एक फॉर्म ओपन होता है, और वहाँ से पूरा आवेदन किया जाता है। और ये प्रक्रिया मैं भी आपको थोड़ी देर में इसको डिस्प्ले पे ले जा करके पूरा मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। आप जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं वहाँ पे, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा देर वहाँ समय दीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे आवेदन होता है। तो इस लोन के बारे में बात हम करेंगे कि इसके पीछे की कुछ सच्चाई जो नहीं दिखाते हैं हमारे मित्रगण, और एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं और उसके पीछे जो आवश्यक कुछ चीज़ें हैं वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो पहले चलते हैं डिस्प्ले पे, देख लेते हैं कि कैसे आवेदन किया जाता है। तो साथियों, हम आ गए हैं जन सामर्थ पोर्टल पे। यहाँ से लोन के लिए आवेदन पहले स्टार्ट किया जाता है। इसमें कुछ कैटेगरी हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये एजुकेशन लोन है। यहाँ से जो पढ़ाई में अच्छे छात्र हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए ये है। यहाँ से आप अगर अच्छे छात्र हैं, पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं और विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए यहाँ से एजुकेशन लोन है। और जो ग्रेजुएशन PhD करना चाहते हैं वो यहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। नीचे है एग्री लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। तो यहाँ से आप जो किसान हैं वो छोटे लोन इस योजना के तहत ले सकते हैं। फसल बुआई के शुरुआत में आप उस लोन से फसल के सारे कार्य कर सकते हैं, और फिर उस फसल को तैयार होने के बाद, उस फसल की बिक्री करने के बाद आप इस लोन को कंप्लीट भर सकते हैं और एक अच्छा बड़ा लोन लेने के लिए अपना क्रेडिट अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इसके लिए आप आवेदन करेंगे, उसमें आता है आप हार्वेस्टर ले सकते हैं, कोई बड़ा मोटर लेना हो पानी संचय के लिए, और आपको केमिकल छिड़काव के लिए कोई यंत्र लेना हो तो आप किसी बड़े यंत्र के लिए यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए आप जा सकते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं छोटा या बड़ा MSME उनके लिए यहाँ पे है। और ये लाइवलीहुड, यहाँ से आप अगर कोई ग्रुप चलाते हैं और उस ग्रुप के जरिए आप गरीबों की मदद करते हैं, कहीं तालाब बना के मत्स्य पालन करते हैं, या और कोई भी अच्छा जो सामाजिक कार्य है आप बढ़ावा देते हैं, उसमें समाज को गरीबी से मुक्ति के लिए किसी गरीब को आप सहायता देते हैं आर्थिक, तो ऐसे समूह के लिए यहाँ से लोन अप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। ये बिजनेस लोन के लिए मैंने क्लिक किया था और आगे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है ये हैंडलूम का, तो इसमें आप बुनकर भाई के लिए यहाँ पे लोन है। और दूसरा जो है सफाई कर्मी, सफाई जो करते हैं उनके उपकरण के लिए, उनके लिए यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे दिन भर यहाँ वहाँ ठेला के जरिए घूम करके धंधा करते हैं, खुमचे वाले हैं, यहाँ वहाँ सर पे लेके घूमते हैं और कहीं कहीं लगा करके बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, अपने घर का जीवन यापन करते हैं, उनके लिए यहाँ 10,000 से लोन शुरू होता है और आगे वो समय सीमा के अंदर भरते जाएंगे और आगे योजना का बड़ा लाभ और बड़ा अमाउंट लेते जाएंगे। अदर बिजनेस लोन में कई चीज़ आते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोन अमाउंट अपने जो पर्पज है, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके हिसाब से आप यहाँ से लोन अमाउंट सेंक्शन कर सकते हैं, भर सकते हैं, आवेदन आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो नया है या पहले से आप करते आ रहे हैं, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो नया बिजनेस के लिए यहाँ पे आवेदन किया जा रहा है। और इसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप क्लास 8 पास हैं या फेल हैं, उसके आगे आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। तो क्लास 8 पास हैं तो पढ़ाई की है, अगर नहीं पढ़ाई की है तो यहाँ पे नो, और अगर क्लास 8 पास हैं तो यस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे EDP एक ट्रेनिंग होती है। ऐसे बड़े लोन अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो एक ट्रेनिंग होती है, उसका प्रोसेस अगर ज़रूरी होगा तो एक वीडियो हम बना देंगे। तो अभी फ़िलहाल EDP ट्रेनिंग नहीं है। अगर छोटे अमाउंट के लिए आप जाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़े अमाउंट के लिए जाते हैं, 2 लाख या उससे ऊपर जाते हैं, तो EDP ट्रेनिंग जो सरल है 2 दिन से 10 दिन के अंदर ये इसका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। तो अभी नहीं है ये सर्टिफिकेट तो यहाँ नो करेंगे।
उसके बाद आपका नेचर क्या है बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप, बिजनेस सर्विस देंगे या ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ बिजनेस का है ऑप्शन, पहले बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जेंडर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना है, आप जो जिस कास्ट के होंगे आप वहाँ क्लिक यहाँ कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पे आप कोई रिटायर्ड या सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, सेना में पहले तो नहीं थे, या आप वर्तमान में अप्लाई करते समय लोन के लिए आप दिव्यांगजन तो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे कुछ लोकेट किया गया है, कुछ खास स्टेट को, कुछ एरियाज रीजन को, जो जिनके लिए काफ़ी सरकार की तरफ से वरीयता दिया गया है ऐसे जगहों पे, और वहाँ के लोगों को लोन सेंक्शन करने में आसानी होगी ऐसे स्टेट के लिए, ऐसे जगहों के लिए। इसमें नॉर्थ ईस्ट है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, आइसलैंड, पहाड़ी एरिया है और ये बॉर्डर के एरिया है। तो ऐसे जगह से मैं नहीं आता हूँ, तो जो भाई इन जगहों से आते हैं तो यस करेंगे, जो इन जगहों से नहीं आते हैं वो नो करेंगे। और इसके बाद लोकेशन जो अर्बन है यानी शहरी एरिया के हैं तो वो अर्बन में क्लिक करेंगे, और जो रूरल हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे। कर दिया हमने यहाँ पे क्लिक, ग्रामीण अंचल के थे हम तो यहाँ क्लिक कर दिया। और इसके बाद बेनिफिशरी में आप पर्सनल बिजनेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाएगा, और ग्रुप में रहेंगे तो वहाँ नॉन हो जाएगा। और यहाँ पे आप कितना अमाउंट सेक्शन कराना चाहते हैं और कितनी पूंजी आपको चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए अभी भरता हूँ और चेक करता हूँ कि कितना एलिजिबल हम होते हैं। तो 5 लाख रुपए यहाँ हो गया, और इसमें नीचे है इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर वन सोर्स। तो ये 5 लाख रुपए जो मुझे चाहिए, इसमें जो बिजनेस कर रहे हैं मेरी खुद की जो है कार्यशील पूंजी क्या होगी और मैं कितना अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो इसमें दिखाना होगा कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं अपना खुद का पैसा कितना लगा रहा हूँ। तो इसमें कम से कम 50,000 रुपये मैं दिखा देता हूँ। 50,000 रुपये ये मेरा लग गया। और यहाँ पे मेरा जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है यानी कि 50,000 मेरे पास हो गया, और जो मुझे मिलने वाला अमाउंट होगा लोन का वो होगा 4.5 लाख रुपए। अब यहाँ अपनी जो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर से एक मैसेज डिस्प्ले हो चुका है, इस मैसेज में आ गया है कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी स्कीम लिस्टेड बिलो। तो पहला है इसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, इसमें 4.5 लाख रुपए का लोन है। इसमें 1,25,000 रुपए की सब्सिडी है। 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो EMI है 4,560 रुपये है। 15 साल का समय है इसमें भरने के लिए। इसको आप अपने हिसाब से एडिट करके कम भी कर सकते हैं, 10 साल, 5 साल, 7 साल के लिए भी कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम 15 ईयर्स है। इसके बाद नीचे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 4.5 लाख रुपए का जो लोन सेंक्शन हुआ है उसमें 10% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 9,560 रुपये, और ये 5 साल में इसको कंप्लीट करना है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से ये दोनों में से कोई एक प्लान चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें सब्सिडी है तो बेहतर प्लान है ये, और इसमें समय भी ज़्यादा है। हालांकि समय ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसको मैं एडिट करके कम भी कर सकता हूँ। और इसमें एक चीज़ और है, मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंडिंग। तो यहाँ पे जो सोशल कैटेगरी होती है और कुछ लोकेशन है, तो जेंडर, तो ये मायने रखता है। आप अगर SC ST कास्ट महिला हैं तो यहाँ पे 35% तक की सब्सिडी, ऐसे तो 35% के बीच में मिलेगी, लेकिन अगर ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं तो वहाँ पे 35% तक पूरी सब्सिडी आपको मिलेगी। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो चलते हैं, यहाँ पे लोन जितना सेंक्शन हुआ है, एलिजिबल हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, चेक कर। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ मैं डाल देता हूँ पहले। तो यहाँ पे कैप्चा और मोबाइल नंबर डाल दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी है। तो ये नेक्स्ट का जो बटन है ये अभी ओपन नहीं होगा, इसको आपको पूरा पढ़ सकते हैं आप इसको, या इसको आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे हम, हालांकि इसको पढ़ना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें पढ़ के अगर आप लोन लेंगे तो कई चीज़ें समझ में आएंगी, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये तो है जो प्रक्रिया है पोर्टल की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
लेकिन इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा। तो ये अभी मैं इस प्रोसेस को पूरा कर लूँ। प्राइवेसी पॉलिसी का कंप्लीट हुआ, टर्म एंड कंडीशन आ गया है, इसको भी स्क्रॉल डाउन करना है। आप अप्लाई करेंगे तो इसको देख सकते हैं, अपनी भाषा के हिसाब से चयन कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी। यहाँ पे भी स्क्रॉल डाउन करना ही होगा इसको, तभी ये एग्री का बटन खुलेगा और ये एग्री हो गया। अब यहाँ पे OTP जाएगा, इस नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आ गया, OTP भर लेते हैं इसमें। OTP फाइल हो गया यहाँ पे, और आगे देखिए आ गया लिख करके यहाँ पे, थैंक यू, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 स्कीम का डिस्प्ले हो चुका है, और वही स्कीम है जो पहले डिस्प्ले हुआ था, लेकिन मोबाइल नंबर से ये वेरीफाई नहीं हुआ था, वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ से अब जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये पोर्टल चेंज होगा और PMEGP पे लेके जाएगा। तो चलते हैं, इस प्रोसेस को भी देखते हैं, यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे रिव्यू डिटेल, यहाँ पे एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पे जितने भी अभी तक इसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, एक बार आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें आपने जो जो चीज़ें भरी हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। तो इसको आप एक बार रिव्यू करें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब यहाँ से ये दिखा रहा है और ये कन्फर्मेशन मांग रहा है यहाँ से प्रोसीड करने के लिए, इस पेज पे जाने के लिए। और ये देखिए खुल गया। अब ये है मैसेज आ गया कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, अब यहाँ से आप अप्लाई करिए। तो यहाँ पे आप नीचे जाइएगा, इसको आप विस्तृत देख सकते हैं। जब इस पे आप कंफर्म हो जाए कि नहीं आवेदन करना है तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बेहतर होगा थोड़ा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद देखिए यहाँ पे खुल के आ गया पोर्टल। मैं जूम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। पहला है आधार नंबर, ठीक उसके सामने आपको वो चीज़ें भरनी है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ 1 आधार नंबर है, अगर वो नहीं है तो उसमें इनरोलमेंट ID डालनी है। तो आधार नंबर तो 100% होना ही होना है, तो आधार नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद आवेदक का नाम है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम है। और उसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, तो आपका कोई प्रायोजक एजेंसी है तो उसका यहाँ पे डिटेल देना होगा। उसके बाद आपका स्टेट है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट, जिला भरना है। उसके बाद अपना कार्यालय, स्पॉन्सरिंग ऑफिस। इसके बाद लीगल टाइप में आप हो गए इंडिविजुअल। आपका जेंडर, यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी जेंडर होगा। यहाँ मैं कोई भी कॉलम नहीं भर रहा हूँ क्योंकि इसको कंप्लीट करते ही सैंक्शन होने के लिए लोन फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि मुझे वो प्रक्रिया पूरी नहीं करनी है। आप करना होगा तभी इस चीज़ को करिएगा। आगे देखते हैं सोशल कैटेगरी, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। इसमें कई चीज़ें दी गई हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है और भरना है। भरने में अगर आप कमी नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन 100% बैंक तक पहुंचेगा। और उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या होता है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें मैं झटके से आपको मैं बता ही देता हूँ। इसमें डेट ऑफ बर्थ, सामाजिक श्रेणी यानी सोशल कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ पे भरनी है। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी कोई है तो वो आपको डालनी होगी, अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वहाँ पे स्टार मेंशन नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ पे भरना है। उसके बाद पत्राचार हेतु पता, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो पूरा भरना है और विस्तृत भरना है। मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है। पेन नंबर यहाँ मांगा गया है लेकिन वो कोई अनिवार्य नहीं किया गया है, ये पेन नंबर यहाँ भरना है, अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आपका जो बिजनेस का स्थान है उसका आपको लोकेशन यहाँ पे दर्ज करना है, इकाई का स्थान, यूनिट लोकेशन। उसके बाद आपका जिस जगह आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ का पता आपको यहाँ देना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम दे सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। तो यही सब चीज़ें हैं आपको भरनी है। आगे आप देखते जाइएगा, चीज़ें सरल होती जाएंगी। अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कहेंगे, तो स्पेशली आप अगर मोबाइल नंबर देते हैं तो मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा, या आप कमेंट में, ज़्यादा लोगों की अगर डिमांड आती है तो पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके भी मैं दिखा दूंगा। बहुत सरल है, कोई खास चीज़ नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं, भर सकते हैं। सबसे जटिल समस्या आती है यहाँ से फॉर्म आगे बढ़ने के बाद, बैंक के पास जाने के बाद। नीचे आप देख सकते हैं बैंक का विवरण देना है, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें। IFSC कोड और शाखा का नाम और बैंक का एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आप भरेंगे। सामने यहाँ से सर्च करेंगे, जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तुरंत यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगेंगी और वो आपको कंप्लीट करना है।
अगर आप कोई अल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक नेम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा बैंक भी दे सकते हैं और उसका FSC कोड सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो इसमें आपको ये भी अनिवार्य किया गया है बताना कि PMEGP के बारे में आपने कहाँ से सुना, ये सब चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन सेव करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिल नहीं है तो यहाँ से आप सेव करेंगे और जैसे ही सेव करेंगे इसको आप, ये एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट के पोर्टल से आपका आवेदन, ये जो IFSC कोड है आप भरेंगे, बैंक का नाम देंगे, ब्रांच का नाम देंगे, जो लोकेशन देंगे आप वो वहाँ पे पहुँच जाएगा आप एप्लीकेशन। और जो ये पोर्टल है PMEGP, यहाँ के जो ऑफिस कार्यालय है वहाँ पहुँच जाएगा। मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि खादी ग्राम उद्योग हो गया, जिला उद्योग हो गया, ऐसे कई जो है लोन सेंक्शन करने वाले भारी सब्सिडी के साथ जो लोन सेंक्शन करते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत, ये सब चीज़ें वहाँ के कार्यालय तक पहुँचती हैं और उसके बाद जब सब्सिडी का समय आता है तब वहाँ से कार्रवाई की जाती है। लोन देने का काम फिलहाल बैंक के अंदर का है। अब उसके बाद मैं वीडियो में आगे आपको मैं बताता हूँ कि इसके बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या आपको करना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा आवेदन कैसे किया जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ध्यान से देखेंगे और उसको भरेंगे, उस लाइन को पूरा करेंगे। और PMEGP के पोर्टल पे राइट साइड में पूरा ब्यौरा उसका दिया गया है कि क्या क्या उसमें भरना है, जो उसमें संदर्भ दिया गया है उसके बारे में सारी चीज़ें विवरण राइट साइड में दी गई हैं। तो वहाँ से भी आप वो ध्यान से पढ़ सकते हैं और उस चीज़ को वहाँ पे भर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं है वो तैयार करा के आप फिर उसको भर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्म भरने की चर्चा। इसमें मेरा ये मानना है कि आवेदन यहाँ से करने से पहले स्कीम बहुत अच्छी है, आवेदन भी रियल होता है, ये बैंक तक पहुँचता भी है। और इसी प्रकार के कुछ लोन आपके लोकल में खादी ग्रामीण उद्योग, जिला उद्योग से भी मिलते हैं जिसमें ब्याज दर काफ़ी कम होता है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सब्सिडियां हैं, गवर्नमेंट की ही वो सब स्कीमें हैं, इसी से रिलेटेड ये ऑनलाइन। तो इसमें आप 15 से 35% की सब्सिडी पाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। लेकिन आप जिस बैंक को ये यहाँ से आप IFSC कोड डाल के भेजते हैं, क्या वो बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देगी? आप क्या ये इतने 100% श्योर हैं? या आपका क्या क्रेडिट स्कोर इस लायक है कि जितना आप यहाँ से आवेदन करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर आवेदन के समय बिल्कुल नहीं मायने रखता है, ना ही आपको यहाँ पे उस कैटेगरी में लेके जाता है कि आप क्रेडिट स्कोर यहाँ चेक करने के बाद उस स्कोर के हिसाब से आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये चीजें ब्रांच पे जाने के बाद 100% होनी ही है। तो इस चीज को आप, मेरा एक सुझाव है, आप ब्रांच पर पहले से ही संपर्क करें और उस ब्रांच से संपर्क करें जिसमें आपका परिवार का खाता हो, जिस बैंक में, जिस ब्रांच में, और आपका जो भी बिजनेस है छोटा बड़ा, उस बिजनेस का ट्रांजैक्शन आप बैंक के करते हो, अपने अकाउंट से करते हो और एक अच्छा ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने, साल भर या उससे पुराने अगर आपके अकाउंट हैं तो आप करते होंगे। तो आप पहले उस ब्रांच के मैनेजर के पास जाएं और उस मैनेजर से बात करें और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट से अवगत कराएं कि मैं अपने बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहता हूं, अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूं, या मैं कोई एक नया बिजनेस करना चाहता हूं, इतना हमारा लोन का रिक्वायरमेंट है। तो इतने लोन के रिक्वायरमेंट में आप कितना लोन सेंक्शन कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें बड़ा सब्सिडी भी लूं और ये योजना गवर्नमेंट का है, PMEGP के तहत मैं आवेदन करना चाहता हूं जिसमें 15 से 35% सब्सिडी भी मुझको मिल जाए। सही सुझाव आपको ब्रांच मैनेजर बिल्कुल देंगे। अगर आपका क्रेडिट सही है तो वो लोन सैंक्शन जरूर करेंगे। तो ये हुई बात ऐसे। और पहली चीज, सिविल स्कोर खराब न हो, इसके लिए तमाम ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप्स हैं जिससे आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए के आवेदन करने के लिए जाते हैं और अपना आधार और पैन कार्ड नंबर वहाँ पे डालते हैं और उसको वेरीफाई कर देते हैं आप। और फिर आपका इच्छा हो जाए कि छोड़ो यार, ये पैसा नहीं लेना है, रहने दो, बाद में इसको हम ले लेंगे, समय बीतता है और उसका रिजल्ट आपके सिविल पे दिखता है। आप कोई भी अगर आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके सिविल पे A to Z प्रोसेस, आप अगर लोन एप्लीकेशन के ऐप्स हो या पोर्टल हो, अगर वहां जाके कुछ भी आप करते हैं अपना आधार पैन कार्ड डाल करके और जैसे ही मोबाइल नंबर पे आया OTP डालेंगे, आपके क्रेडिट स्कोर पे इसका इफेक्ट 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने सिविल को सही रखें और अपने लोकल एरिया के ब्रांच मैनेजर से बात कर लें। अगर
आप ज़्यादा बैंकों में खाता खोल रखे हैं तो ये भी एक सिविल खराब होने का जरिया है, क्योंकि सभी बैंक के मिनिमम जो रूल होते हैं बैलेंस मेंशन करना, वो अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका चार्ज कटता है। मिनिमम बैलेंस जब चार्ज कटेगा तो वो भी सिविल को इफेक्ट करता है। अगर आप करेंट अकाउंट खुलवा रखे हैं 1, 2, 3 पहले से और उसमें कुछ चल रहा है कुछ बंद है, वो भी टेक्निकली रूप से इफेक्ट करता है आपके सिविल स्कोर को। तो ये सब चीज़ें पहले से आप ध्यान कर लें। सब कुछ एक नया बिजनेस में एक नया लोन लेने के लिए, या पुराना अगर आपका बिजनेस है उसमें बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो पहले अपने सिविल को निश्चित रूप से चेक करें। उसके बाद ही ब्रांच मैनेजर के पास जाएं, ब्रांच मैनेजर से बात करें। अगर वो डन करते हैं कि हाँ ठीक है करिए आप आवेदन, मैं इस योजना में आपका लोन करूंगा, क्योंकि उनके पास भी जो टारगेट है वो टारगेट अगर वो पूरा कर चुके हैं, अगर आपका बढ़िया लेन देन है तो वो मौका देते हैं, आपको लोन देंगे। अगर आपका लेन देन कमजोर है तो वो सीधे ना करते हैं। सिविल सही रहने के बाद भी सीधा बोल देंगे कि मेरा टारगेट पूरा हो चुका है इस योजना में, मैं आपको लोन सैंक्शन इस सत्र में नहीं कर पाऊँ। तो सारा कुछ निर्भर करता है पहले ब्रांच मैनेजर के ऊपर। आप उनसे बात करके उनसे हामी भरवाने के बाद ही कोई भी लोन के लिए आप आवेदन करें, क्योंकि अगर वो आवेदन आपने किया और वो आवेदन रिजेक्ट हुआ या आवेदन करने के बाद आधा अधूरा पे आपने उसको छोड़ दिया तो ये आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये आपके क्रेडिट को जरूर इम्पैक्ट करेगा, वो आपको जरूर जो है सिविल को खराब करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जो चर्चा आपसे आज लोन के विषय में, क्रेडिट के विषय में, सिविल के विषय में जो भी बात हुआ है वो चीज़ें आप समझेंगे, और बाकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो चीज़ें आप तो जानते ही हैं। जब इसमें आप लोन कराने के लिए ब्रांच पे जाएंगे तो अगर आपका 2 लाख के आसपास तक का आवेदन है तो उसमें हो सकता है कि वो कोई गारंटर न ले, लेकिन आप अगर बड़ा लोन लेने जाते हैं तो वहाँ आपको गारंटर देना होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप 10 लाख या उससे बड़े लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी का पेपर हो या एक बड़ा फिक्स डिपॉजिट हो, तो इस तरह की वो मॉर्गेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप बैंक के अंदर समझने के बाद ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ब्रांच मैनेजर की तरफ से ओके हो जाए। ये सब सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। सिविल स्कोर हो गया, कितना उनको गारंटी के लिए पैसा चाहिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में, आपको 2 गवाह भी चाहिए, गारंटर चाहिए, तो ये सब चीज़ें। और अगर आप पहले से लोन कोई लिए हैं और वो NPA हो चुका है तो वो भी आप चेक कर लें कि उसका सिविल पे कोई इफेक्ट है कि नहीं है अभी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप आवेदन करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत भी इस योजना से लोन लेने में ये वीडियो सहायक हुई हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज तक के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।